हाँ बेटा, आज का लेक्चर है कोवलेंट बॉन्डिंग। इससे पहले बच्चों ने दो मिस्टेक्स मेरी शो की। एक तो ये कहा कि सर इससे पहले जो बॉन्डिंग थी उसका नाम आपने नहीं बताया। तो ये आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि अगर दो आयंस के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो उसको आयोनिक बॉन्डिंग कहेंगे। एक मिस्टेक तो ये थी, दूसरी अभी डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन अभी आप सुनेंगे। इंडियन लेक्चरर्स हैं, बहुत अच्छा है, इस लड़के की कमांड है केमिस्ट्री के ऊपर और इसका अंदाज़ बहुत अच्छा है पढ़ाने का। तो वो पीस हमने डाला है इसमें और उसकी फुल वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको, फुल वीडियो की जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इनके पीस हम इसलिए डालते हैं, फुल वीडियोस इसलिए नहीं शो करते कि इंडिया के जो सिलेबस है वो पाकिस्तान के सिलेबस से डिफरेंट है, इसलिए उनके पीसेस को डाला जाता है ताकि वो चीज़ें आएँ जो आपसे रिलेट करती हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग का आपने ये पीस देखें, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन की दुनिया में, इस एटम की दुनिया में पैसा क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर दो भिखारी, मतलब दो ऐसे एटम जिनको हमेशा पैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेंगे। बेगर्स, दे आर नीडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? लोग यहां पर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड कहां पे बनता है? बैगर्स कौन है? नॉन मेटल्स। बच्चों स्पेसिफाई करिए, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अब अगर दो नॉन मेटल साथ में आ गए, दो बैगर साथ में आ गए, तो क्या एक दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन देंगे? नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं। एक बैगर दूसरे बैगर को या एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को क्या कहेगा? लेट्स शेयर द इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले ही बताया था हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, जो कि हीलियम के जैसा बनना चाहता है, जिसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, यस और नो। फाइनली यहां पर हो गई है शेयरिंग और यहां पर बन गया है शेयरिंग से, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बढ़िया सा बॉन्ड। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो सबसे अहम था। वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पूरा एक टॉपिक कवर होता है। बच्चों ने कहा कि सर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया बी का, तो आपने लिखा ये, दो आपने डॉट्स दिए। बोरॉन का आपने लिखा तो आपने 3 डॉट्स दिए। इस तरह कार्बन का आपने लिखा, कार्बन को यहां ले लेता हूं, आपने लिखा इस तरह। लेकिन सर हमने देखा है कि बेरिलियम अगर इसको सामने रखें तो बेरिलियम जो है नोबल गैस बनती है, पेयर्ड है। बोरॉन सिर्फ एक कंपाउंड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 2 बनाएगा। हमने तो कुछ और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स देखे हैं, आपने सही देखे। देखिए बेरिलियम को 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ये खाली है। बोरॉन को देखिए 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0। सॉरी, फिर बोल देता हूं, 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz 0। कार्बन को देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 1। हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो सर फिर मीथेन कैसे बन गया CH4 जबकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम B
F2 बेरिलियम फ्लोराइड कैसे बन गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 कैसे बन गए। इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन 3 एटम्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को फेल करार दिया गया कि ये वो जगह है जहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस थ्योरी फेल होती है। एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, उस थ्योरी का नाम रखा गया हाइब्रिडाइजेशन। नई थ्योरी आ गई कोवैलेंट बॉन्डिंग की, उसे कहा गया हाइब्रिडाइजेशन। स्पेलिंग भी गलत थी, अब सही हो गई। तो अब इसमें क्या किया कि हमें वैलेंस ऑर्बिटल की जरूरत है, वैलेंस ऑर्बिटल्स की जरूरत है, वैलेंस ऑर्बिटल की जरूरत है। मीथेन को एक्सप्लेन करना है। BF3 BeF2 CH4 को एक्सप्लेन करना है। हटा दीजिए बेटा, ये जो स्टेट्स हैं इनको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट्स। क्या वर्ड आएगा, ग्राउंड स्टेट्स। ये एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट क्या है कि किसी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिटल में ले जाया जाए। 2s2 था इसके पास, इसने क्या किया, 2s1 एक को ले गया 2px1 में। ये देखिए 2s1 2px1, ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली बोरॉन ने इस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2py में चला गया। 2s1 2px1 2py1। सिमिलरली कार्बन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और 2pz में चला गया। 2s1 2px1 2py1 2pz1। आसान हो गया, अब हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं BeF2। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नेचर सेम होनी चाहिए। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो किसी एक ऑर्बिटल में हो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन को देखिए, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीनों p में है, बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन को देखिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों p में हैं, आराम से बॉन्ड बना सकता है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन s का, एक p का, इसका एक s का 2 p के, इसका एक s का 3 p के। नेचर तो सेम नहीं हुई, क्या करें। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि साहब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s में है, s में, और एक इलेक्ट्रॉन है p में। यू बना लीजिए। ये नहीं हो सकता। क्या किया इन्होंने, कहा कि जी बेरिलियम अपने एक s और एक p को मिक्स कर 2 बना लेगा sp ऑर्बिटल्स। ये बन गए 2 sp ऑर्बिटल्स, ये 2 एक। अब देखिए इनकी नेचर सेम हो गई। हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन sp, ये इलेक्ट्रॉन sp,
इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक S और एक P मिक्स हो तो दो sp के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसी को अप्लाई कर लेते हैं बोरॉन पे। बोरॉन को देखिए, एक S में है, दो P में है, मिक्स कर लें, एक S के दो P के, देखिए 3 बन जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, sp2, नेचर सेम हो गई। ऐसा होता नहीं है। ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिस पे सारे साइंटिस्ट मुत्तफिक हैं। ये पता नहीं कैसा होता है कि नहीं होता। एटम एक्साइट करते हैं, अपने एक s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के p में लेके जाते हैं और फिर हाइब्रिडाइजेशन कर कर नेचर सेम हो जाती है। अब इसके बाद कार्बन को देख लीजिए, कार्बन के पास 4 हैं, तो अगर बेरिलियम समझ में आ गए, बोरॉन समझ में आ गया, तो कार्बन आप खुद कर लेंगे। इसमें एक S है और 3 P हैं। ये देखिए, जब ये मिक्स होंगे एक S का और 3 P के, 4 बन जाएंगे। ऑर्बिटल्स sp3 के। ये देखिए, sp3 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 sp3, नेचर सेम हो गई। अब बनाएगा ये CH4 हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। चले अभी फिलहाल देख लें, BH2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp। बोरॉन बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, BH3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। अब जब ये बॉन्ड बन जाएंगे तो फिर आएगी एक और थ्योरी जिसको हम आखिरी थ्योरी कहेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग MCQs पे चले जाएंगे। वो कहलाती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत MCQs इस पर आते हैं, एक MCQs ये 2 तो आते ही आते हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, VSEPR थ्योरी क्या है। देखिए, अभी आपने बात की बेरिलियम की, sp एक इलेक्ट्रॉन, sp एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, BH2 बनेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं। तो बेटा ये जो डिस्टेंस बनेगा इसको हम कहेंगे 180 डिग्री, मॉलिक्यूल हो जाएगा लीनियर। अच्छा सर, BF3 ये BH3, (120) प्लानर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर या प्लानर कह लीजिए। ये डायगोनल है। CH4 एंगल 109,
शेप टेट्राहीड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लीनियर एंगल 180, हाइब्रिडाइजेशन sp, ट्राइगोनल एंगल 120, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा साहब, तो ज़रा NH3 का बना दीजिएगा साहब। NH3 यूं होगा, चार डोमेन इस पर भी हैं। अगर इस पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। लेकिन बेटा फ़र्क बताओ जी हुज़ैफ़ा, फ़र्क बताइए, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? 4 इस पर भी हैं, 4 इस पे भी हैं, क्या फ़र्क है? ये चारों बॉन्डेड है और इसमें एक नॉन बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग का एरिया ज़्यादा घेरता है, नॉन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका शेप टेट्राहीड्रल होना चाहिए, लेकिन सिकुड़ जाएगा, 107 डिग्री पे आ जाएगा एंगल। ट्राइगोनल पैरामिडल हो जाएगा। आखिरी देख लीजिए, H2O, ऑक्सीजन, इसका शेप भी टेट्राहीड्रल होना चाहिए। 4 पेयर हैं। कार्बन में 109 था, अमोनिया में 107 डिग्री हुआ। अब बताओ वाटर में 107 से कम होगा या बढ़ जाएगा? 107 से कम हो जाएगा, इसलिए कि अब ऑक्सीजन पर 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं। नॉन बॉन्डिंग पेयर ज़्यादा जगह घेरते हैं। इसको हम कहते हैं वी शेप मॉलिक्यूल, और जो एंगल है वो कहलाता है 104 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, sp3 sp3। तो बेटा अब आपने हाइब्रिडाइजेशन भी कर ली और VSEPR भी कर लिया। अब इसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, आयोनिक बॉन्डिंग कंप्लीट, कोवलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट, कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड 2 थ्योरीज कंप्लीट हो गई। अब हम इस जगह पर हैं कि एटलीस्ट 300 MCQs हम कर सकें। आप हमें अपना एड्रेस भेजिए, व्हाट्सएप नंबर भेजिए, हम आपको होम डिलीवरी कर देंगे। उसकी फ़ोटोकॉपी के चार्जेस आपको पहले भेजने होंगे।